अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव पाथ। आज मैं आपसे शेयर करूंगी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जीज़। और वीडियो में शुरू में मैं करंट एनर्जीज़ शेयर करूंगी। को जो है करंट एनर्जीज़ ही देखनी हो तो वो करंट एनर्जीज़ देखकर वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलें तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है मुझे डीएफ की जो एनर्जी रिसीव हो रही है, जो डीएफ सेपरेशन में है इस टाइम, ये उनसे रेजोनेट कर सकता है कि वो जो है ट्रिगर हो सकती हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर। मैंने उनको डीएफ को गुस्से में देखा है कि उनको किसी बात पे गुस्सा आ सकता है, चाहे वो सिबलिंग्स हों, चाहे पेरेंट्स हों, उनके हस्बैंड हों। तो मतलब उनको किसी भी बात पर ट्रिगर हो जाएगा और वो भड़क पड़ेंगी और उनका जो है एंगर जो है उनके अंदर भरा हुआ, जो वो सप्रेस्ड करती हुई आ रही थी। और अपने पर्सन के साथ जो मतलब कि जो टाइम वो स्पेंड करती हैं तो उसमें वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो अपना बिहेवियर रखती हैं। तो उसमें जो है उन्होंने अपना एंगर काफ़ी सप्रेस्ड किया हुआ था, अपने मतलब कि एटमॉस्फेयर को भी बहुत अच्छा बनाया हुआ था और उनको फ़र्क नहीं पड़ता था अगर कोई कुछ कहता था तो वो आराम से सह लेती थी और किसी बात पर रिएक्ट नहीं करती थी। लेकिन क्योंकि अब उनका जो है पर्सन उनसे सेपरेशन में है, तो मैंने डीएफ को देखा है कि वो किसी भी बात पर मतलब कि झगड़ सकती हैं और मतलब रिएक्ट कर सकती हैं और भड़क सकती हैं। और बात जो है वो मतलब कि गलत भी हो सकती है जिस बात पर उनको गुस्सा आएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि बिला वजह वो ट्रिगर हो जाए और ऐसी कोई छोटी बात हो जिस पर वो बिला वजह भी ट्रिगर हो सकती हैं। तो ऐसा मैंने कुछ देखा है डीएफ को। और मैंने एक चीज़ और डीएफ को देखा है कि कुछ डीएफ जो हैं वो फेयर में है। फेयर किस चीज़ का है? मतलब कि सोसाइटी फेयर है उनको, किसी चीज़ का इस तरह का फेयर है कि मतलब मेरे घर वाले जो हैं मेरी ज़बरदस्ती शादी कर देंगे कहीं, और मैं जो हूँ उनको कैसे बताऊँ कि मैं किसी कनेक्शन में हूँ। और वो इसकी इंटेंसिटी को समझती हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स इस इंटेंसिटी को नहीं समझेंगे और ना उनको इतना टाइम देंगे कि वो अपना जो है इतना प्रीशियस टाइम जो है वो किसी एक शख्स के पीछे वेस्ट कर दें। तो ऐसा भी लग रहा है मुझे कि वो फेयर में है कि वो अपने पेरेंट्स को नहीं मना पाएंगी और वो उनका पर्सन जो है उनका साथ नहीं देगा। वो इस चीज़ को भी लेके डरी हुई हैं। और अगर वो अपने पर्सन से इस बारे में बात करती हैं, कमिटमेंट मांगती हैं, तो उनका पर्सन जो है वो नहीं देता था, या उनका पर्सन जो है वो मतलब भाग चुका है। अगर उन्होंने उससे कमिटमेंट मांगी या कोई इस तरह की बात करी कि तुम कब आओगे और प्रपोज़ल वगैरह शादी वगैरह के बारे में बात करी थी, तो वो भाग गया था और उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया था। और वो जब से ही सेपरेशन को फेस कर रही हैं। और लेकिन उनको अभी भी एक आस है, एक होप है कि मतलब मेरा पर्सन जो है वो मुझे ही चाहता है, क्योंकि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन लगी हुई है। वो आता है, कहता भी है और बिल्कुल अच्छे से बात करता है, लेकिन फिर गायब हो जाता है और फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तो इस तरह से सिचुएशन जो है हो रही है। और डीएफ जो है वो फेयर में है कि वो उसके घर वाले उसकी किसी और से शादी कर देंगे, और ऐसा ना हो डीएम जो है वो वेट ही कराता रह जाए और मैं उसके चक्कर में बैठी ही रह जाऊँ। और एक फेयर बेस पे वो चल रही हैं। ठीक है, इसकी डिटेल मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ऐसी फेमिनाइन्स को मतलब कि क्या करना चाहिए ना। और दूसरी बात, एक चीज़ मुझे और फील हो रही है कि कुछ फेमिनाइन जो हैं अपने पर्सन को बहुत डीप मतलब फ़ील करेंगी, उसको मिस करेंगी, उसकी जो है बातों को, उसकी आवाज़ को, उसके चेहरे को, उस जिस जिस चीज़ मतलब कि वो चीज़ों से अपने पर्सन से बहुत अट्रैक्ट हैं, तो वो चीज़ें जो हैं उनको मतलब कि बहुत ज़्यादा वीक कर देंगी। वो सब यादें आएंगी, वो सब चीज़ें, वो बातें वो माइंड में पॉपअप होगा, या वो अपने साथ प्रीवियस जो उन्होंने उनके साथ जो भी एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है, या कोई ऐसी पिक्चर्स हैं, कुछ वीडियो हैं जो साथ हैं, कुछ रिकॉर्डिंग हैं जो साथ हैं, सेफ़ हैं, तो वो फेमिनाइन्स जो हैं उनको मिस कर करके, उनको देख देख के बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को मिस करेंगी और बहुत ज़्यादा सैड भी हो सकती हैं और बहुत डीप लेवल पे वो अपने पर्सन को फ़ील करेंगी। अच्छा, कुछ डीएफ ने जो है ना वो मैंने मतलब कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, और उनका सेपरेशन जो है हो चुका है अपने मैस्कुलाइन से। उनसे शायद ये रेजोनेट करेगा कि वो अपने पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना
ऑलरेडी अपने जो है फैमिली में अपने हस्बैंड के साथ जो है रिलेशन बहुत ख़राब कर लिया है, क्योंकि वो ये समझती हैं और उनको ऐसा लगता है कि मेरा पर्सन जो है उस जैसा मेरा हस्बैंड नहीं है। तो बात तो सच है ये, क्योंकि वो आपका सोल पार्टनर है और ये आपका जो है एक 3D रिलेशन है। मे बी ये आपका कार्मिक हो या आपका लो लेवल का सोलमेट हो। तो ऐसा आप फील कर सकती हैं कि वो इस तरह की मतलब कि आपको सुकून नहीं देता, उस तरह का आपको उसके साथ सुकून नहीं रहता। तो आपको ऐसा फ़ील होता हो फेमिनाइन्स को, और कि अपना हस्बैंड जो है वो अच्छा नहीं लगता हो और उस पे जो है गुस्सा आता हो। तो ऐसा डीएफ को जो है फ़ील हो सकता है कि उनका रिलेशन जो है, मुझे नज़र आया है कि अपने हस्बैंड के साथ कुछ अच्छा खासा नहीं चल रहा, बहुत ही ज़्यादा मैसी हो चुका है। ठीक है, और डीएम से भी सेपरेशन है, और यहाँ पर हस्बैंड जो एक पार्टनर होता है 3D में, वो भी ठीक नहीं चल रहा। तो ऐसा भी कुछ मुझे नज़र आया है। ऐसी फेमिनाइन्स को भी मैंने मतलब कि रिसीव किया है एनर्जीज़। और चले अब मैं आपको डीएम की एनर्जीज़ बता देती हूँ, उसके बाद कुछ सोल्यूशन भी बता दूँगी। ये उन डीएम की एनर्जीज़ हैं जो मुझे रिसीव हो रही हैं, जो कि इस टाइम सेपरेशन में है, और मे बी उनका सेपरेशन जो है, उनकी फेमिनाइन ने उनको किसी बात पर रिएक्ट करके, गुस्सा करके, और जो वो इतने टाइम से बर्दाश्त करती हैं, उसके बाद जो वो भड़क पड़ती हैं कभी फेमिनाइन, उस वजह से उनके रिएक्शन की वजह से सेपरेशन आया हो, या इनके बैड बिहेवियर, बैड ट्रीटमेंट की वजह से डीएफ ने तंग आकर उनसे बात ही करना बंद कर दी हो। कुछ डीएफ जो हैं वो ब्लॉक भी कर चुकी होंगी, और कुछ जो हैं वो बात ही करना बंद कर चुकी होंगी। बिल्कुल भी वो अपने पर्सन की तरफ उसको कोई एनर्जी सेंड नहीं करती होंगी, बिल्कुल भी उसकी जो है वो ना मिस करती होंगी। मिस तो खैर देखें वो भूल ही नहीं सकती, लेकिन जो डीएफ जो है वो अपना सारा टाइम इनर वर्क में और अपना मतलब कि इसमें गुजार रही हैं कि अच्छा इनर वर्क करूं और अच्छा अपने ऊपर वर्क करूं, और अपने आप को बेस्ट बनाने में लगी हुई हैं, और इतना ज़्यादा पर्सन को मिस करती हैं। लेकिन जब ये कि उसकी एनर्जी जब उनको पिक होती है तो उसको रिसीव करती हैं, और फिर उसके बाद लेट गो करती हैं, और फिर नॉर्मल अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाती हैं। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, मतलब कि कभी बहुत ज़्यादा याद आ रहा है डीएम और कभी नहीं आ रहा। ये उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करेगी कि उनका पर्सन जो है वो, उसको अब रियलाइज़ हो रहा है कि ये लव जो था वो कितना प्योर था। ठीक है, और वो हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी में भी इन्वॉल्व हो, लाइक के कुछ होते हैं ऑलरेडी मैरिड होते हैं। ठीक है, तो वो अब उसको और आपको कंपेयर कर रहा है कि मेरी जो डीएफ थी उसमें जो क्वालिटीज़ थी, उसका जो नरम दिल था, उसका जो नरम लहजा था, उसकी जो बातें थी, उसकी जो सच्चाई थी, उसका जो एक कह लें कि लॉयल जो थी, जितनी ज़्यादा उसके अंदर लॉयलिटी थी मेरे लिए, और वो सब कुछ मैं फ़ील करता था। लेकिन वो थर्ड पार्टी के साथ आपको कंपेयर कर रहे हैं, तो वो आपको ही अच्छा पा रहे हैं, और ये जो है वो जान के नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली उनके माइंड में यही ख्याल आ जा रहा है कि यार ये क्या है, ये क्या है, ऐसी भी कोई यानी होता है, मेरी डीएफ कितनी अच्छी थी, मेरी डीएफ, मतलब उनके माइंड में ये सब मुस्तकिल आप चल रही हैं, आपकी बातें चल रही हैं, आपके साथ गुजारे हुए जो भी अच्छे लम्हात थे वो उनके जो है दिमाग में चल रहे हैं। मे बी ये भी मुझे रिसीव हुआ है कि वो आपकी पुरानी चैट उन्होंने रखी हुई हो, आपकी पुरानी पिक्चर्स उन्होंने रखी हुई हो, और उनको जो है वो छुप छुप के देख रहे हैं। या तो वो छुप छुप के उन पिक्चर्स को देख रहे हैं, या तो वो सोशल मीडिया पे आपको सर्च करते हैं कि आपने कोई तो स्टेटस लगाया हो या कोई तो पोस्ट लगाई हो, जिससे आपकी फीलिंग्स और आपकी जो है इमोशंस को वो देख लें, पता कर पाएँ कि अभी भी आपके दिल में कोई गुंजाइश है, कोई स्पेस है, कोई जगह है कि उनको एंट्री मिल सके, या ऐसा तो नहीं कि आप उनको भूल गई। लेकिन आप यहाँ पर अपने आप को इनर वर्क में बिज़ी रखी हुई, लेकिन उनको देखें कितना ज़्यादा फ़ील हो रहा है, जो उनको 24/7 एक आपकी मतलब एनर्जी बॉडी उनके पास ही होती थी, आप इतना उनको मिस करती थी 24/7। अब वो उनके पास है नहीं, उनको फ़ील हो रहा है कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है, और वो बुरी तरह से परेशान है, और वो अब आपको ढूंढ रहे हैं, आपको जो है वो तलाश कर रहे हैं। हो सकता है वो आपकी पुरानी वीडियोज़ में, पुरानी पिक्चर्स में और पुराने मैसेजेस में आपको, आपकी बातों को रिकॉल कर रहे हों, रिमाइंड कर रहे हों, या फिर आपको जो है वो सोशल मीडिया पे ढूंढ रहे हो। ऐसा भी मुझे रिसीव हुआ है। अच्छा, और चांस लग रहा है कि आप लोग एक साथ फिर हो जाएंगे। ठीक है, एक साथ फिर हो जाएंगे। अब वो मिनी यूनियन हो, हारमोनियस यूनियन हो, ये जो है वो डिपेंड करता है आपके इनर वर्क के ऊपर। ठीक है,
तो हो सकता है कि आप लोग जो हैं कुछ टाइम में एक साथ हों, ठीक है। ऐसा मुझे रिसीव हुआ है, मतलब कि थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब कि ये समझ लें कि मुझे जो विज़न आया है उसमें एक साथ तो नज़र आए हैं, मतलब कपल, लेकिन थोड़ा फासला है। अब उस फासले को मतलब कि आप किसी उसमें मेजर कर लें कि हो सकता है कुछ दिनों के बाद आप लोग एक होने वाले हों, या फिर कुछ महीनों के बाद, या ये हफ़्ता भी हो सकता है। तो एक स्पेस का मतलब है कि कुछ स्पेस के बाद, कुछ टाइम के बाद एक होने वाले हैं आप दोनों, ठीक है, साथ होने वाले हैं। तो हो सकता है वो आपको जो है अपनी अंदर की फीलिंग्स ना बताएं, लेकिन वो आपको ये ज़रूर फ़ील कराएंगे कि वो चेंज हो गए हैं, उनकी नज़रिया और उनकी मोहब्बत आपके लिए चेंज है, और वो फ़ील करा देंगे आपको। आपको पता है आपका पर्सन है कुछ बताता नहीं, वो फ़ील करा देगा आपको कि आपकी वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, वो ये भी सोच रहे हैं, मुझे एनर्जी पिक हुई है कि वो ये भी सोच रहे हैं कि तुम्हें, मतलब कि उसको नहीं पता, मैंने उसको कभी बताया तक नहीं कि मुझे तो उसकी छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी बातों को भी मैं कितना सीरियस लेता था, और मैं कितना ही बिज़ी क्यों नहीं होता था अगर उसका एक मैसेज आता था, अगर उसकी कोई कॉल आती थी, अगर वो मुझे कुछ भेजती थी, चाहे वो मतलब कि कोई मैसेज के फॉर्म में हो, सॉन्ग के फॉर्म में हो, पोइट्री के फॉर्म में हो, या जो भी आप लोगों के बीच में एक रहता था कि आपका डीएम तो बिज़ी होता था, लेकिन आप पीछे से उनको कुछ ना कुछ अपना लव सेंड करती रहती थी। तो वो ये सोच रहे हैं कि मैं उसको कभी बता ही नहीं पाया कि वो सब चीज़ें मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी, और मुझे कितना अच्छा लगता था जब वो मुझे अटेंशन देती थी, जब मुझे इतना प्यार करती थी और मेरे लिए इतना सोचती थी, मुझे मेरे लिए प्रेयर्स करती थी। मुझे मतलब कि हो सकता है आपने कोई उनको दुआओं के मैसेजेस या फिर कुछ इस तरह की बातें हमेशा से भेजती हों, तो उनको एक ऐसा लगता हो कि मेरी डीएफ है जो मुझे पीछे से हर वक्त मेरे लिए ब्लेसिंग्स सेंड करती रहती है। तो एक वो कवर शील्ड में अपने आप को फ़ील करते थे, लेकिन अब वो भी उनके पास से जा चुकी है। तो वो कह रहे हैं कि मैं तो उसको बता ही नहीं पाया, कुछ भी नहीं कह पाया, मैंने सोचा था सब उसको बताऊंगा, लेकिन अचानक से ही सेपरेशन हो गया, मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। पता नहीं क्यों मैं उतना उसको डांटता रहता था। मैं चाहता था कि मैं नहीं डांटूं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उसको डांट देता था। ऐसा भी वो फ़ील कर रहे हैं, और वो ऐसा भी मुझे डीएम की तरफ से एनर्जी हो रही है कि वो ये भी सोच रहे हैं कि वो कितना ज़्यादा मुझे डीप लेवल पे जानती थी, उसकी बातों में कितनी सच्चाई थी, उसकी बातों में कितना कुछ मीन्स के ऐसा था कि सच था। मतलब आपकी बातें जो थी ना, वो उसको कहीं ना उनको लगता था कि कुछ रियलिटी तो है इसके पीछे, और आप उनको जो कहती थी ना, वो कुछ टाइम बाद वो फ़ील कर लेते थे। मतलब कि आपने अगर उनको किसी चीज़ के बारे में बताया, अपने रिलेशन के बारे में अगर आपने थोड़ा बोला कि ये रिलेशन कुछ अलग है, मेरा लव तुमसे कुछ अलग है, हम दोनों जो हैं वो बहुत अलग एक कपल हैं, और हम जो हैं वो मतलब कि एक होता है ना कि सोल लेवल की बात आप कभी ना कभी अपने डीएम से कर ही देती हैं। तो वो चीज़ इसको एक्सपीरियंस कर चुका है। वो ये सोच रहा है कि मेरी डीएफ जो थी वो मुझे कितना डीप लेवल पे जानती थी। ऐसा लगता था कि वो मेरी सोल में झांक सकती है, मगर ऐसा कभी कभी ऐसा लगता था उसको कि आप कुछ ज़्यादा ही उसको अंदर से झांक लेती थी और पहचानने की कोशिश कर लेती थी। तो वो डर जाता था अपनी रियलिटी को ना कि आप देख ना लें, और वो भागना शुरू हो जाता था कि वो कितना अंदर से अकेला है। देखिए, मैंने आपको बताया डीएम कभी भी ना अपनी ना कमज़ोरी नहीं देते। तो वो इस चीज़ से डरते थे कि अगर आपने उनकी इतनी ज़्यादा रियलिटी को डीप डाउन जान लिया, तो ऐसा ना हो आप उनको छोड़ के चली जाएं। वो कभी भी आपको अपनी कमज़ोरी नहीं बताते। उनकी लाइफ में सच बताऊं तो कोई भी नहीं होता जो उनको सच्चा प्यार करता हो, कोई भी नहीं होता। वो इतना कुछ अपनी फैमिली के लिए करते हैं, इतना कुछ अपने सिबलिंग्स के लिए करते हैं, इतना कुछ अपनी वाइफ के लिए करते हैं, लेकिन उनको उसका 1% भी वो लोग वापस नहीं देते, 1% भी। ठीक है, अगर कभी कुछ देते भी है ना तो वो मतलब से देते हैं, लेकिन आपने उनसे बेमतलब मोहब्बत करी थी। इस चीज़ का उनको सेपरेशन में जाके रियलाइजेशन हो रही है। ठीक है, तो अब वो ये घबराए हुए हैं कि मैं अब जो है ऐसा ना हो कि मैं उसके पास कदम बढ़ाऊँ। अब मैं, उनकी ईगो भी तो उनके बीच में आ रही होती है, नहीं आने देती। उनको ये लग रहा है ऐसा ना हो मेरा फिर से दिल टूट जाए और मैं जो हूँ अगर उसके पास फिर से जाऊँ। और ऐसा भी मुझे कुछ डीएम का महसूस हो रहा है जो अभी मे बी शायद यूनियन में हो, और यूनियन भी ऐसा हो कि बात तो करते हो लेकिन वही 4 दिन में एक दफ़ा कर ली, 2 दिन में एक दफ़ा कर ली। उनके माइंड का शायद ये मुझे रिसीव हुआ है कि वो ये सोच रहे हैं कि इतनी ज़्यादा मुझे अट्रैक्शन एक लड़की से मिलते ही, क्या पता आप लोग न्यूली अभी मिले हों,
तो इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन क्यों हो रही है, इतना ज़्यादा मैं ओपन अप क्यों हो रहा हूँ, इतना ज़्यादा मुझे क्यों उसकी क्रेविंग हो रही है, क्यों मुझे इसकी तरफ इतना पुल है। वो डर रहे हैं, वो इस चीज़ से डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जितनी ज़्यादा स्पीड से मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ उतनी स्पीड से मेरा दिल टूट जाए और मुझे दर्द हो, मुझे पेन हो। इसलिए आपका पर्सन शायद आपसे भाग रहा है। ये यूनियन वाले मैं बता रही हूँ कि मतलब कि जिनका यूनियन हुआ हुआ है, कॉन्टेक्ट में हैं, लेकिन उनका पर्सन जो है ना थोड़ा दूर दूर सा है, कि थोड़ा दूर दूर रह के देखता हूँ कि इसके दिल में क्या है। शायद मैं तो बहुत ज़्यादा डीप इन्वॉल्व हो रहा हूँ कि इसके दिल में ऐसा तो नहीं कि पता नहीं कुछ और हो, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। अच्छा, उन्हीं डीएफ का मुझे ये भी फील हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अपने पर्सन की तरफ ना बिल्कुल ही समझ लें कि बिल्कुल वो हो गई हैं दीवानी। और जैसे होता है ना बिल्कुल कि बस अब तुम ही हो, मेरे सब कुछ तुम ही हो। इतनी ज़्यादा जो है वो अपने पर्सन की तरफ सुबह से लेकर शाम तक या तो उसकी होती जा रही है या उसको फील कराती जा रही है कि मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकती। तो वो इसलिए भी डर रहा है, वो आपको संभालना चाह रहा है कि वो नहीं चाहता कि वो आपके साथ कुछ ऐसा हो। और मतलब क्योंकि वो बिलीव करता है, वो डिवाइन टाइमिंग्स पे, डिवाइन पे, अल्लाह ताला पे, हर चीज़ पे भरोसा करता है कि सब कुछ जो है वो अल्लाह की रज़ा से होगा और हमें वेट करना चाहिए। इतनी जल्दबाजी और इतना ज़्यादा कमिटमेंट मैं इसको नहीं दे पाऊँगा और ये इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, तो वो आपको रोक रहा है। ऐसा मैंने देखा है, आपको रोकने के लिए भी वो थोड़ा सा दूर हो रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो के दिल टूटे और या आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए और आपका दिल टूटे। मे बी वो अपने फ्रेंड्स से आपकी बातें शेयर करता हो तो वो बोल रहे हों कि तुम इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, मे बी तुम्हें जो है मतलब कि इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो ख़तरनाक साबित हो, ऐसा ना हो तुम्हारे साथ कोई चीट हो जाए। क्योंकि ये जो रिलेशन है ना, इस पर अगर आप किसी से शेयर भी करेंगे ना तो यकीन है कि वो बिलीव नहीं करेगा इस रिलेशन के बारे में। इतना ट्रू और इतना प्योर लव, जो इंटेंसिटी आप दोनों डीएम और डीएफ समझ सकते हैं, ठीक है ना। एक ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है मतलब आपके डीएम की तरफ से। और आपके डीएम का मुझे एक ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि मतलब ये मुझे डाउनलोडिंग हो रही है कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि लास्ट जो आपकी और उनकी बात हुई है, जिस तरह का आपने उनके साथ ट्रीटमेंट किया है और आप उनको छोड़ के चले गए। कुछ डीएफ भी ऐसा करती है ना कि वो बहुत बुरा ट्रीट कर देती हैं, फिर जब उनकी हद हो जाती है तो बिल्कुल बस इनफ हो जाता है तो वो भी भड़क पड़ती हैं, अपने दिल की सारी भड़ास निकाल देती हैं और अपना शैडो साइड जो है उनको शो कर देती हैं कि अगर मैं अच्छी हूँ तो मेरे अंदर एक मतलब कुछ भरा हुआ है जो कि वो अच्छा नहीं है। तो वो ये चीज़ सोच रहे हैं कि उस चीज़ की वजह से ये सेपरेशन हुआ है और इस सेपरेशन में मैं बहुत कुछ जान चुका हूँ कि मैंने ही उसको इस लेवल पे ले आया, मेरी ही गलतियाँ हैं। तो ये तो हो गई हैं आज की एनर्जीज़ जो मुझे रिसीव हो रही हैं, जिसके अंदर ये चैनलिंग भी थी, कुछ डाउनलोडिंग्स थी, कुछ ड्रीमिंग थी। तो ये सब चीज़ें तो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करें, जो भी इस एनर्जी में होंगे उनसे रेजोनेट करेगी। और बाकी अगर किसी से रेजोनेट नहीं करती है तो उसको आप जाने दीजिएगा। चले, अब मैं आप लोगों से ना जिन्होंने रीडिंग तक देखना था तो वो यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं आपको कुछ डीएफ के लिए एक सॉल्यूशन बताना चाह रही हूँ, या आप कह लें कि एक बात करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो डीएफ की एनर्जी में जो मैंने आपको बताया था कि कुछ डीएफ जो हैं वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत मैसी रिलेशन कर चुकी हैं अपने पर्सन की ही वजह से, कि उनको ऐसा लगता था कि मेरा पर्सन जो है मुझे अपना लेगा और हमारा इतना अच्छा रिलेशन है, हमारा इतना प्योर रिलेशन है और वो तो अपनाएगा ही, हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। और इसमें उन्होंने अपने हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा बुरा ट्रीट किया हो, या उसको रिस्पेक्ट नहीं दी हो, या उसको बहुत डी वैल्यू किया हो, या डोमिनेटिंग रही हो, डंडा लेके हाथ में, जैसे कहते हैं ना कि अपने हस्बैंड को बस अपनी मर्ज़ी से चलना है तो चले, लेकिन उन्होंने अपना रिश्ता बहुत ख़राब कर लिया है। तो उनके लिए मेरी एक एडवाइस है कि आपने अपने हस्बैंड के साथ मैंने पहले ही मैं बताती हूँ कि अच्छे से रहना होता है और उनको जो है इस चीज़ के बारे में मतलब फ़ील नहीं कराना होता है कि अगर आपकी लाइफ में आपका ट्रू लव आ चुका है, सोल पार्टनर आ चुका है, तो अब वो आपकी लाइफ में कोई मायने नहीं रखते, या आप उनके साथ हो जाएंगी, अपने डीएम के साथ चली जाएंगी। इस चीज़ का आप उनको फ़ील नहीं जब तक करा सकती हैं, जब तक कि आपको श्योरिटी ना हो कि ये पर्सन जो है वाकई आपको मतलब कि
कमिटमेंट दे रहा है या नहीं। क्योंकि कभी कभी मैंने आपको बताया है, ज़्यादातर मैरिड ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में जो है डीएम जो है इसलिए भी आता है क्योंकि उनके अंदर बहुत इनर वोन्ड्स होते हैं, इनर जो है वो बहुत ज़्यादा सैड होती हैं और बहुत सी ज़्यादा उनके अंदर एक कह लें एम्प्टीनेस होती है जो किसी की तरफ से भी मिली हुई हो सकती है, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से हो, चाहे उनका हस्बैंड उनको फुलफ़िल ना करता हो। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ डीएफ के हस्बैंड भी होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा उस तरह से अपनी डीएफ को अपनी वाइफ को इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं देते कि जिससे वो अपने आप को स्पेशल फील कर सके, और वो जो है अपने आप को खुद ही खुद जैसे एनर्जी दे रही होती है और अपनी सुबह से रात तक जो है वो अपने इन लॉस के लिए, अगर उसके बच्चे हैं तो बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए दिन रात जो है वो उनको एनर्जीज देती है, उनके लिए मेहनत करती है, खिदमत करती है, सब कुछ, लेकिन उसको इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिलता सिवाय दुखों के। और उसका मतलब एक हस्बैंड होता है, हस्बैंड को एक रहता है कि हस्बैंड की तरफ से कुछ मोहब्बत के पल मिल जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं देता। क्योंकि देखें मर्द जो है ना वो होता ही ईगोइस्टिक है, तो फेमिनाइन जो है वो दे दे के जब थक जाती है ना, तो उसकी लाइफ में फिर डीएम को भेजा जाता है जो वो बहुत ज़्यादा अंदर से कह लें कि एक भरी हुई होती है कि उसके इमोशंस जो हैं वो इतने ज़्यादा भर चुके होते हैं, इतने ज़्यादा उसके सरफेस पे आ रहे होते हैं, उसको जो है एक एम्प्टीनेस फील हो रही होती है, उसको भी लव की ज़रूरत होती है। उस वक्त उसका डीएम जो है एक रोशनी बन के उसकी लाइफ में आता है और वो ये सारी चीज़ें उसकी लाइफ से रिमूव करवाता है। ये सारी जो है मतलब कि एक इमोशंस जो होते हैं वो सारे निकलना शुरू हो जाते हैं। वो बहुत रोती है, जो अंदर खुशियाँ जमा थी उसके वो सारी निकलती हैं। वो उसको इतना प्यार देता है, जो उसको लव की क्रेविंग थी वो सब कुछ देता है, जो जहाँ वो अनफुलफिल थी वो फुलफिलमेंट देता है, वो सब कुछ देता है। तो डीएफ जो है कभी कभी इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि फिर वो बोलती है कि मैं आसपास में जो भी हैं सबको छोड़ के मैं अपने डीएम के साथ चली जाऊँ। और उस टाइम पे डीएम क्या करता है, वो रन कर जाता है और वो नहीं अपनाता है। तो वो देखें, जब तक आपको नहीं अपनाएगा, जब तक कि आप बिल्कुल अपने आप को प्योर नहीं कर लेंगी, आप बिल्कुल प्योर वर्जन में नहीं आ जाएगी। मैंने ये भी बताया आपको कि कभी कभी आपका डीएम आपकी लाइफ में आपसे शादी करने नहीं आता, वो आपका एक अच्छा दोस्त बनकर आपको एक सफ़र तय कराने आता है, एक अंधेरी गली को पार करवाने भी आता है। तो ये तो बाद में ही पता चलता है एंड मतलब कि जब आप काफ़ी जर्नी को कंप्लीट कर लेती हैं कि वो क्यों आया है और उसका वजह क्या है। तो जब तक मैंने आपको कहा है, अपने पर्सन के साथ अगर आप हैं और आप अगर ऑलरेडी मैरिड भी हैं तो अपने हस्बैंड को बुरा ट्रीट ना करें और उसके साथ भी आपने एक अच्छा रिलेशन ही रखना होता है। तो अभी भी अगर किसी के साथ इतनी मैसी रिलेशन हो चुका है तो कोई बात नहीं, आप आज से ही अपने सोल लेवल के रिलेशन को जो है वो अलग रखें और अपने हस्बैंड के साथ एक अच्छा फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड जो है वो शुरू करें और उसको भी वैल्यू दें। और थोड़ा बहुत उसकी भी अगर आप ओबीडियंट बन के रह लेंगी तो आप देखेंगी उसमें भी आप काफ़ी चेंज पाएंगी। तो वो आपका हस्बैंड है, उसके आप पे राइट्स हैं। तो ये उन डीएफ के लिए मेरा एक मैसेज है जिनकी मुझे स्ट्रांगली एनर्जी पिक हो रही हैं और उनको ऐसा करना चाहिए। तो यही था आज का मेरा वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें ताकि औरों तक पहुँचे और उनको भी इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप लोग न्यू हैं तो। और मैं एक चैनल सॉन्ग भी आप लोगों के लिए रखूँगी जिसको आप लोग सुन के एंजॉय करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।